नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। शाहरुख खान सुपरस्टार से सीधे देशद्रोही कैसे हो गए भारत में? गद्दारी का तमगा क्यों लग रहा है? आखिर भारत के हिंदू धर्मगुरु क्यों उनके ऊपर एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं और सीधे सीधे ये जोड़ा जा रहा है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। है क्या पूरा मामला? दरअसल केकेआर के लिए उन्होंने बांग्लादेश के एक तेज गेंदबाज को खरीदा और प्राइस 9 करोड़ से ज्यादा। इसके बाद तो देश में बवाल मच गया, क्योंकि मौजूदा वक्त में जितनी दुश्मनी हम पाकिस्तान के लिए रखते हैं, उतनी ही दुश्मनी मौजूदा वक्त में हमारे अंदर बांग्लादेश को लेकर है। इसलिए बांग्लादेश को लेकर है क्योंकि आए दिन हिंदुओं पर हर दिन वहां पे अत्याचार जारी है। कई हिंदुओं की जान जा चुकी है, हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है। वो हर दिन ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए आवाज उठाई जाए। और ऐसे वक्त में बांग्लादेश के क्रिकेटर, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खरीदा गया है, शाहरुख खान की इसको लेकर आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है। अब किसने क्या कहा? हिंदू धर्मगुरु हैं देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने सबसे पहले इस फैसले पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्ममता से हत्या की जा रही है, उनके घर फूके जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, माओ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे? देवकीनंदन ने तो ये तक याद दिला दिया कि शाहरुख खान की हैसियत क्या थी। वो 500 1000 लेकर सीरियल में काम करते थे। इस देश ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है और इस काबिल बनाया है कि वो 9 करोड़ से ज्यादा की राशि में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को खरीद सके। और इसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि केकेआर मैनेजमेंट से उस क्रिकेटर को हटाने की उन्होंने मांग की है और कहा है कि ये जो अमाउंट है 9.2 करोड़, इसे मारे गए लोगों के बच्चों को दे दिया जाए। मतलब जिनकी जिनकी डेथ हुई है और जिनकी जिनकी हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में, उनके बच्चों को दे दिया जाए, उनके परिवार को दे दिया जाए। इसके अलावा बीजेपी नेता और यूपी में सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में शामिल करने के लिए शाहरुख खान को उन्होंने सीधे गद्दार कहा। संगीत सोम ने मेरठ में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और दूसरी तरफ आईपीएल नीलामी में क्रिकेटरों को खरीदा जा रहा है जिनका ताल्लुक कहां से है? बांग्लादेश से है। कांग्रेस का विरोध मुस्लिम नेताओं ने भी ऐतराज जताया। हालांकि इसको लेकर दूसरे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उस पुल में किसने डाला? ये सवाल बीसीसीआई और आईसीसी के लिए है। दरअसल उन्होंने वाजिब सवाल पूछा है। ये सवाल तो वाकई बीसीसीआई और आईसीसी से पूछना इसलिए चाहिए क्योंकि उस पुल में बांग्लादेशी क्रिकेटर का नाम आया कहां से? अगर बांग्लादेश को लेकर इतनी नाराजगी है तो फिर तो वही बात हो गई कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये दोहरा मापदंड कब तक चलते रहेगा इस देश में? वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, शाहरुख खान को गद्दार कहने को लेकर? क्या कुछ लोग सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए सब कदम उठा रहे हैं या वाकई शाहरुख खान ने गद्दारी वाला काम किया है? क्या शाहरुख को उसे नहीं, बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खरीदना चाहिए था कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आपके जहन में होगा ही होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब की टीम बहुत मजबूत होगी, अलग अलग एंगल से मैं और भी खबरें आप तक लेकर आऊंगी। फिलहाल मेरे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।